भगवान कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार से सब कोई मन में विचार किए। तो अब सब कोई कहने लगे, देखो ओ पूरा वैकुंठ जान का कोई, को कह पयनिधि महाबस सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन ओ मंगलहारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखो पूरा वैकुंठ जान कह कोई, अको कह पयनिधि महाबस सोई। कोई कहते हैं कि भगवान अक्षीर सागर में मिलेगा, कोई बोलते हैं नहीं नहीं भगवान वैकुंठ में मिलेगा। अर्थात जितना भी देवता थे सब कोई अपना अपना अनुभव बोले कि भगवान यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। उसी बीच में भगवान शिव थे, तो भगवान शिव बोले हे देवताओं, आप भगवान को ढूंढने के लिए वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, प्रयाग जाएंगे। हे देवताओं, आप जितना भटकोगे भगवान यहाँ वहाँ, ध्यान रखो भगवान आपको इसी जगह मिलेंगे। आप जो इतना भटकोगे, ध्यान देना, आपका यानी आप जो भगवान का दर्शन करेंगे वो तुरंत होता है, तत्काल तुरंत होता है। भगवान कहाँ से आएंगे? जब आपका निर्मल मन हो जाएगा, ध्यान रखना, जब निर्मल मन हो जाएगा भगवान के प्रति हो जाएगा, तो याद रखना भगवान ना प्रयाग से आएगा, ना हरिद्वार से आएगा, ना अयोध्या से आएगा, ना वृंदावन से आएगा। भगवान आपके अंदर से निकल कर और आपको दर्शन देगा, आपके अंदर से ही निकल कर। तो इस प्रकार भगवान शिव बोले। तो सब कोई मन में विचार किए, भगवान शिव को बोले कि हे नाथ, क्या भगवान हर जगह मिलते हैं? बोले हाँ। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट भये मैं जाना। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समान, अर्थात हर जगह भगवान है। देव ऋषि नारद भगवान को बोले हे नाथ, क्या आप हर जगह रहते हैं? बोले हाँ, हम तो हर जगह व्याप्ते हैं। बोले अच्छा, तो हे नाथ क्या हर जीव में आप हैं? बोले हम हर जीव में हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो क्या आप हमें पहचान लेंगे? बोले हाँ हम पहचान लेंगे, हम हर जीव में हैं। बोले ठीक,
तो देव ऋषि नारद एक गांव में गए और नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। तो इतने में उधर से गांव वाला व्यक्ति भाग रहे थे। तो देव ऋषि नारद बोले क्यों भाग रहा है? बोले एक सांड जो है वो गांव वाले को रगड़ रगड़ कर मार रहे हैं, इसलिए डर से हम भाग रहे हैं और आप भी वापस आ जाओ। तो ये वापस नहीं हुए, फिर और आगे बढ़े। फिर एक व्यक्ति मिले, ध्यान देना। वो बोले बाबा इधर कहाँ जा रहे हो? घूमो घूमो घूमो। बोले क्यों? अरे सांड बहुत क्रोधित हो गया है, आप घूम जाओ। नहीं माने। फिर दोबारा दूसरा व्यक्ति बोले मत जाओ, सांड बहुत क्रोधित में है और वो व्यक्ति को उठाकर बाजार देता है, मार देता है, आप मत जाओ। अंत में नहीं माने। फिर आगे गए। क्यों? इसलिए गए, अरे जब सब में भगवान है, जब सब में भगवान ही विराजमान है तो भगवान हमें पहचान लेंगे, तो फिर हमें नहीं पटकेंगे, बल्कि लग रहा है भगवान अवतार होने वाला है। समझ गए? हाँ, ये आवाज का ये मालूम पड़ता है जो भगवान अब निकट हैं इस गांव। ये कौन सा गांव है? दिग्गज साहुपरा। ठीक है, ये गांव में भगवान आने वाले हैं, इसलिए ये आवाज हो रहा है। समझ गए? इसलिए सब कोई सावधान होकर सुनो। समझ गए? तो देव ऋषि नारद मन में सोचे इसमें भी भगवान है तो हमें पहचान लेंगे, तो क्या ना हम आगे बढ़े। जैसे ही सांड के पास गए, देव ऋषि नारद को सिंह में उठाकर 4 पटका मारे जमीन पर। देव ऋषि नारद जब 4 पटका मारे तो समझ जाइए उसका शरीर कैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। समझ गए? टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बिना इधर से उधर छिलक गया। तो ये संतों को देखे जो पटक दिया है, तो गांव वाले डंडा लेकर इनके ऊपर टूट पड़े। तो अंत में इनको बचाए और देव ऋषि नारद किसी तरह हिचकते हुए प्रभु के पास आए, नारायण भगवान के पास। बोले हे नाथ। तो नारायण भगवान देव ऋषि नारद को देखकर बोलने लगे कि आप इस प्रकार से क्यों आ रहे हो? प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी बोल दिए। बोले हे नाथ, आप तो बेकार का बोल दिए जो हम हर जगह व्याप्त हैं। बोले क्या हुआ? क्या आप सांड में भी हैं? बोले हाँ, हम उसमें भी हैं। तो ये जो मेरा ये हाल हुआ है, ये सांड के कारण। जब आप सांड में थे तो आप हमको पहचान नहीं पाए, फिर भी हमें भी 2-4 पटका दे दिया। तो बोले नहीं, हम ऐसे पटका नहीं देते हैं। सज्जनों ध्यान देना, ये समझने वाली बात है। भगवान बोल रहे हैं देखो, हम पहले 2 बार चेताते हैं व्यक्ति को, 2 बार। समझ गए? वो चेतावने वाला कौन सा वर्ष है? ध्यान देना। जब आप 1 से लेकर 100 तक गिनेंगे, इन सब में से कौन सा वन का शब्द है अक्षरों में? बताओ। जैसे 1, 2, 3 होता है ना, इन सभी में कौन सा शब्दों में वन है? ये बताओ। नहीं जानते? 51, 52, 2 शब्दों में है, 51, 52। अर्थात 51 में अगर आप नहीं जा सके, किस लिए? तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए 51 वर्ष उम्र में मानो आप अगर नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, 52 में चुकना नहीं चाहिए। जब आपका उम्र 52 हो जाए तो साइड हो जाओ और भगवान का भक्ति करो। जब 52 में भी नहीं व्यक्ति तिजोरी छोड़ता है, नहीं भाई ये काला धन इधर से उधर हो जाएगा, पकड़े रहो। हाँ, जब वो छोड़ता नहीं है तो ध्यान रखना उसी का ही इस प्रकार से मृत्यु होता है। समझ गए? तो वही भगवान बोल रहे हैं, मैं 2 बार चेताता हूँ, 2 बार में मानो व्यक्ति अगर संभल पाया तो ठीक है, और नहीं तो तीसरा बार में हम उसे दंड देते हैं। वही भगवान उनको दंड दिए। तो देव ऋषि नारद समझ गए, हे नाथ ये मेरा ही गलती था। तो ध्यान देना, अब सब देवता मिलकर स्तुति करने लगे भगवान का, सब कोई मिलकर, और आप भी हमारे साथ स्तुति करें। समझ गए? प्रसन्न होकर स्तुति। ऐसे तो रामायण में जो स्तुति है हर व्यक्ति को मालूम रहता है, घर घर रामायण पाठ होता है, तो क्यों ना स्तुति मालूम हो। तो सब देवता मिलके कह रहे हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक,
भगत पाल जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो तुझ हितकारी जय असुरारे सेंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जो व्यापक परमानंद चरित पुनीता माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सचि सानंदा मंगल हारी जबहु जानि सुभय सुर भूमि मुनि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन सो